कभी सोचा है कि कहानियां जिंदा हो सकती हैं? तो चलो सुनो हमारी बात में। यहाँ हर कहानी अपने जादू से खुलती है। इस दिलकश दुनिया में गोता लगाओ और अपने ख्यालों को उड़ने दो। 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि एक मानव त्रासदी थी जो पूरे राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को तोड़कर रख गई। इस भयंकर घटना की गहराई और इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए हमें न केवल इस चक्रवात के दौरान हुई घटनाओं, बल्कि इसके पहले और बाद की परिस्थितियों को भी जानना जरूरी है। यह चक्रवात एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है, जिसने यह दिखाया कि प्रकृति के सामने हम कितने कमजोर हैं और हमारी तैयारी कितनी अधूरी हो सकती है। 1999 के सुपर साइक्लोन से पहले ओडिशा के लोग अपने जीवन को लेकर पूरी तरह सामान्य थे। यहाँ के तटवर्ती इलाकों में लोग मछली पकड़ने, खेती करने और छोटे व्यापारों से अपनी आजीविका चलाते थे। पारादीप जैसे बंदरगाह शहर भारत के आर्थिक नक्शे पर अहम स्थान रखते थे और ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आने वाली समुद्री हवाओं के आदी थे। कई बार छोटे चक्रवात और तूफान आते रहे थे, लेकिन वे जीवन और संपत्ति को इस हद तक प्रभावित नहीं कर पाते थे। लेकिन यह सुपर साइक्लोन सामान्य तूफानों से बहुत अलग था। 25 अक्टूबर 1999 को जब मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में बने एक दबाव क्षेत्र को नोटिस किया, तब भी कोई यह नहीं जानता था कि यह एक भयंकर चक्रवात का रूप लेने वाला है। शुरुआत में इसे एक सामान्य तूफान माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसकी तीव्रता बढ़ती गई और यह एक सुपर साइक्लोन बन गया। इस दौरान सरकार और प्रशासन ने चेतावनी जारी की, लेकिन लोग इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। गांवों में लोग इसे एक सामान्य तूफान मान रहे थे और उनका ध्यान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर था। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में वे सब कुछ खोने वाले हैं। खेतों में फसलें खड़ी थीं, मछुआरे समुद्र में अपनी नावों को तैयार कर रहे थे और बच्चे स्कूल जा रहे थे। इस शांति के पीछे एक भयंकर तूफान तैयार हो रहा था, जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। 29 अक्टूबर को जब सुपर साइक्लोन ने ओडिशा के तट से टकराया, तो उसकी गति इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया बदल गई। हवा की गति इतनी तीव्र थी कि उसने बड़े बड़े पेड़ों और इमारतों को धराशायी कर दिया। हवा के साथ पानी की भारी लहरें जमीन पर ऐसी फैली मानो समुद्र ही जमीन पर उतर आया हो। तटीय इलाकों में कई किलोमीटर तक पानी फैल गया। लोगों के घर और खेत पानी में बह गए और मवेशी मारे गए। जो लोग सुरक्षित स्थान पर भागने की कोशिश कर रहे थे, वे या तो पानी में बह गए या मलबे के नीचे दब गए। इस चक्रवात के साथ आई बाढ़ ने लोगों को और अधिक असहाय बना दिया। ओडिशा के कई हिस्सों में संचार के साधन पूरी तरह से ठप हो गए। बिजली के खंभे टूट गए, सड़कों पर मलबा जमा हो गया और राहत कार्यों के लिए पहुंचना लगभग असंभव हो गया। इस विनाशकारी स्थिति में राहत और बचाव कार्य शुरू करने में कई दिन लग गए। लोगों के पास न तो पीने का साफ पानी था और न ही खाने का इंतजाम। बचे हुए लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे और बीमारी फैलने लगी थी। जो लोग बच गए थे, वे इस संकट को देखकर अवाक थे। उनके गांव के गांव तबाह हो गए थे। पारादीप, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों में हजारों लोग मारे गए और जो बचे वे अपने प्रियजनों की तलाश में दर दर भटक रहे थे। चक्रवात के बाद लोगों के जीवन में एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू हुई। पुनर्वास के लिए कई महीने लगे। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर और नावों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर मलबा था और कई इलाकों में पानी भरा हुआ था। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था, उन्हें अस्थायी शिविरों में रखा गया। सरकार और सामाजिक संगठनों ने भोजन, कपड़े और दवाओं की व्यवस्था की, लेकिन यह सब जरूरतों के मुकाबले बहुत कम था। इस आपदा ने न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख नेता स्थिति का जायजा लेने ओडिशा पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आपदा को लेकर चिंता जाहिर की गई और कई देशों ने राहत सामग्री भेजी। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने भी ओडिशा की मदद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की।
इस आपदा ने भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना हुई। सुपर साइक्लोन के बाद ओडिशा में कई चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया, जहां लोग भविष्य के तूफानों से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पा सकें। सरकार ने चेतावनी और संचार प्रणालियों में भी सुधार किया ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों तक समय पर जानकारी पहुंच सके। इस चक्रवात के बाद से ओडिशा की चक्रवात प्रबंधन क्षमताओं में भारी सुधार हुआ है, लेकिन इस विनाश के साथ जो भावनात्मक और सांस्कृतिक आघात हुआ उसे सालों तक भुलाया नहीं जा सका। ओडिशा के कई ग्रामीण इलाकों में सामाजिक संरचनाएं टूट गईं। गांवों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। उनके खेत और मवेशी, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन थे, बर्बाद हो चुके थे। इस आर्थिक तंगी ने कई परिवारों को टूटने पर मजबूर कर दिया। ओडिशा की लोक कथाओं और अगर आप इस विनाशकारी साइक्लोन की पूरी कहानी को गहराई से जानना चाहते हैं और ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों को देखने के लिए इच्छुक हैं, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आप इन घटनाओं को दृश्य रूप में देख सकेंगे, जहां हम आपको प्राकृतिक आपदाओं, उनकी कहानियों और उनसे उबरने के संघर्ष की विस्तृत जानकारी देंगे। हमारे वीडियो में आपको मिलेगा एक नया नजरिया, जिससे आप न केवल इन कहानियों को समझ सकेंगे बल्कि इससे प्रेरणा भी ले पाएंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप किसी भी नई और जानकारीपूर्ण वीडियो को मिस न करें।